फ्रेंड्स, मैं मनोज भगत बैंकर्स गार्डन में आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज का क्लास अर्थमेटिक बेस्ड होने वाली है, जिसमें कुछ खास अर्थमेटिक के क्वेश्चंस को लिए हैं और इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर बैंक पीओ प्री के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, IBPS हो या SBI हो। तो चलिए फ्रेंड, करते हैं आज के इस बेहतरीन सवाल को शॉर्ट और बेस्ट अप्रोच के द्वारा करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि फ्रॉम 25 लीटर ऑफ वेसल बी अ फ्यू लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट एंड एन इक्वल अमाउंट ऑफ मिल्क इज एडेड, देन सेम अमाउंट ऑफ मिक्सचर as before is taken out and replaced by milk for the second time. As a result, the water content becomes 9% of the total volume. How many liters of mixture is taken out each time if the initial ratio of milk to water is 3:1? क्या बोला गया? समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए फिर से रीड करते हैं। देखिए, एक वेसल बी है जिसमें 25 लीटर मिक्सचर डाला गया है। इस वेसल में 25 लीटर मिक्सचर है। इस वेसल का नाम क्या है? ये बी है। 25 लीटर मिक्सचर है। बोलता है कि इस मिक्सचर में से अब फ्यू लीटर को निकाल लिया गया। 25 लीटर में से अब फ्यू लीटर को निकाल लिया गया। मान लेते हैं x लीटर को निकाल लिया गया और x लीटर को वापस एंड एन इक्वल अमाउंट ऑफ मिल्क, x लीटर मिल्क को वापस उसमें ऐड कर दिया गया। अब जो मिक्सचर था गाइज, उसमें मिल्क का क्वांटिटी बढ़ रहा है और जो अदर कंटेंट है मिल्क के अलावा उस मिक्सचर में, उसकी क्वांटिटी घट रही है। तो देखते हैं कि अदर कंटेंट क्या है। एज ए रिजल्ट द वाटर कंटेंट बिकम 9% ऑफ द टोटल वॉल्यूम। नाउ देखिए अब क्या बोला गया कि वाटर का वॉल्यूम क्या हो गया जब इस तरह से दोबारा कर दिया गया इस ऑपरेशन को। तो जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर बचा ना अब उसमें इस मिक्सचर में, वो केवल 9% ऑफ द टोटल वॉल्यूम है। तो टोटल वॉल्यूम तो मेरे पास पता है 25 लीटर। गाइज, क्या बोला जा रहा है कि हाउ मेनी लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट ईच टाइम। बताइए, वो जो x जो निकाला जा रहा है उस x का वैल्यू ज्ञात कीजिए। उस x का मान क्या करना है? निकालना है। यही x का मान निकालना है। इफ द इनिशियल रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज व्हाट? 3:1। अब देखिए, ये 25 लीटर में मिल्क टू वाटर हम लोग थोड़ा निकाल लेते हैं। तो बोलता है कि मिल्क कितना है, वाटर कितना है, 3:1 का रेशियो में कितना है गाइज? 3:1। ठीक है, मिल्क टू वाटर इज 3:1। तो मिल्क तो वाटर इसमें कितना हो जाएगा? देखिए, वाटर को कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। मिल्क हालांकि आप अगर कीजिएगा तो 3/4 ऑफ 25 मिल्क है, 1/4 ऑफ 25 क्या है? वाटर है। तो इसमें जो होता है एक विशेष फॉर्मूला होता है। जब मिक्सचर को हम लोग निकालते हैं और सेम क्वांटिटी में ऐड करते हैं तो उसका एक स्पेशल फार्मूला आता है। उस फार्मूला के अलावा आप जो भी अप्रोच लगाइएगा वो अप्रोच आपको टाइम टेक करेगा ही, इसलिए आपको नहीं लगाना है, भूल जाइए। अगर आप कभी सोचते हैं कि मैं ऐसे करके निकल जाऊंगा, कभी मत सोचिए ऐसा। कंपटीशन बहुत हाई है, आप बिल्कुल भी पार नहीं पा पाएंगे। आपको फार्मूला लगा के ही चलना होगा, क्योंकि आपका कंपटीटर जो सेकेंडों में सॉल्व कर रहा है वो फार्मूला लगा रहा है। तो चलिए, फार्मूला क्या है? तो फार्मूला को नोट कीजिए। तो वो फार्मूला होता है गाइज, Q डैश इज इक्वल टू Q ऑफ 1 माइनस x/v पावर n। इस फार्मूला को आप रट लीजिए। इस फार्मूला में Q डैश क्या है? रिमेनिंग क्वांटिटी। Q क्या है? ओरिजिनल क्वांटिटी। 1 तो यू नो ऑलरेडी, x मिक्सचर टेकन आउट, v टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, n नंबर ऑफ टाइम्स। तो इसी फार्मूला को लगाएंगे। अब इस फार्मूला में हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब एक चीज़ और नोट करने वाला बात है कि जब 2 बार इस ऑपरेशन को कर लिया गया तो 9% ऑफ द टोटल वॉल्यूम जो बचा हुआ है वो वाटर का है। तो 9% हम लोग निकाल लेते हैं। तो Q डैश क्या हो जाएगा? 9%
ऑफ टोटल वॉल्यूम, ये बचा हुआ है। और ओरिजिनल क्वांटिटी वाटर का क्या है, ये है, और बचा हुआ क्वांटिटी क्या है, ये है। तो चलिए इस फॉर्मूला को यहाँ अप्लाई करते हैं। देखिए इस फॉर्मूला को अप्लाई कर रहे हैं। इस फॉर्मूला में क्या दिया गया था आपका, 9/100 ऑफ 25 इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू, यहाँ पे ले लेंगे हम लोग क्या, 1/4। अब यहाँ हमको क्या लेना होगा गाइज, 1/4 ले लेना होगा। तो देखिए $25, और फिर अंदर में क्या लेते हैं, 1 माइनस एक्स का वैल्यू तो निकालना है, और टोटल वॉल्यूम जो है हम नीचे कंसीडर करेंगे वो 25 हो जाएगा, और नंबर ऑफ टाइम्स 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार किया गया इस ऑपरेशन को। अब इसको काटिए आराम से, ये हो जाएगा 25, 4 टाइम्स 4 कट गया, तो ये हो गया 9/25 इज इक्वल टू 1 माइनस x/25 पे पावर n, सॉरी n नहीं है, ये 2 है, ये क्या है गाइज, 2 है। अब ये हो गया 3/5 पावर 2 इज इक्वल टू 1 माइनस x/25 पावर 2। अब देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, 3/5 पावर को हटा दीजिए, 1 माइनस x/25, x/25 हो जाएगा 2/5, 5 टाइम्स में काट दिया, x इज इक्वल टू 10 लीटर। 10 लीटर मिक्सचर को निकाला जा रहा था गाइज इस टाइम। चलिए हम लोग नेक्स्ट को कर लेते हैं। सेकेंड नंबर में बोला जा रहा है कि अ मिक्सचर कंटेन्स वाइन्स एंड वाटर इन द रेशियो 5:1। ऑन एडिंग 5 लीटर ऑफ वाटर द रेशियो बिकम्स 5:2। द क्वांटिटी ऑफ द वाइन इन द मिक्सचर इज, देखिए बहुत ही आसानी से इसको कर ले जाएंगे। ये सेकेंड नंबर है। इसमें क्या बोला गया कि मिक्सचर में जो वाइन और वाटर है, तो ये जो वाइन है, वाइन और वाटर का रेशियो इनिशियली बोल रहा है कि 5:1 है। वापस जब 5 लीटर ऐड कर दिए तो बोलता है कि रेशियो हो जाता है 5:2। देखिए हम लोग ऐड क्या कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं, तो वाइन का जो मिक्सचर है, सॉरी वाइन का जो कंटेंट है मिक्सचर में वो इक्वल रहेगा इनिशियली और फाइनली दोनों में ही। तो यहाँ पे क्या करना है, रेशियो मेथड में हम लोग इसी फैक्ट को कंसीडर करते हुए सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए रेशियो के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, वाइन है, तो वाइन का कंटेंट हमको सेम दिखाई दे रहा है, तो यहाँ हमको मल्टीप्लाई डिवाइड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये मेरा हो गया। अब हम लोग यहाँ क्या कर लेंगे, वाटर का डिफरेंस ले लेंगे 1, और ये 1 हो जाएगा 5 लीटर। अब जब 1 5 लीटर हो गया तो बोलता है कि इनिशियली क्या था, कि क्या बताना था कि द क्वांटिटी ऑफ द वाइन इन द मिक्सचर इज, तो क्वांटिटी ऑफ वाइन इन द मिक्सचर, तो वाइन यहाँ पर देखिए कितना है, मिक्सचर में बोलता है कि क्वांटिटी ऑफ वाइन निकालना है जी। तो ये 5 लीटर है और यहाँ पर वाइन कितना है, 5 दिखाई दे रहा है, तो ये 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 25 लीटर। ये देखिए आ गया आंसर। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर को करते हैं। थर्ड नंबर में क्या बोला जा रहा है कि देयर आर 81 लीटर ऑफ प्योर मिल्क इन अ कंटेनर। बोलता है कि 1/3 ऑफ मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय वाटर, अगेन 1/3 ऑफ मिक्सचर इज एक्सट्रैक्टेड एंड इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द न्यू मिक्सचर। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है कि देयर आर 81 लीटर ऑफ प्योर मिल्क इन अ कंटेनर। एक कंटेनर है, कंटेनर में प्योर मिल्क डाला गया है, केवल और केवल प्योर मिल्क है, और कितना है प्योर मिल्क, 81 लीटर है। बोलता है कि 1/3 इससे हम लोग निकाल लेते हैं और अगेन इस प्रोसेस को एक बार और करते हैं, और उतना ही अमाउंट में बार बार वाटर को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो अंत में क्या बताना है कि अंत में वाटर मिल्क टू वाटर रेशियो क्या है न्यू मिक्सचर में। तो देखिए गाइस इसमें भी सेम फार्मूला का यूज करेंगे जो 1 में किए थे।
फॉर्मूला क्या था, क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू ऑफ 1 माइनस एक्स बाई वी पावर एन। ध्यान दीजिएगा इसमें क्यू डैश जो है रिमेनिंग क्वांटिटी है, तो इसमें हम लोग क्या मिल्क को निकाल रहे हैं, तो बाद में जो बचेगा वो मिल्क बचेगा। ऐड जो कर रहे हैं वाटर कर रहे हैं, वाटर को कंसीडर हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्यू डैश को निकालते हैं, तो क्यू डैश हो जाएगा 81 ऑफ 1 माइनस कितना निकाल रहे हैं 1/3, और टोटल क्या हो गया, 2 बार कर रहे हैं इस एक्टिविटी को, 81, तो ये 2/3 हो जाएगा, पावर 2, 81, 2 दूना 4, 3 तिया 9, 9 9 81, 9 4 36 लीटर आ गया। देखिए 36 लीटर क्या हो गया, रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क है। मान लिया जाए कि 36 लीटर अब अगर मिल्क है तो वाटर कितना है, 81 माइनस 36 दैट इज 45। अब इसको काटिए, 9 4 9 5, तो 4:5, ये हो गया मेरा आंसर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ, क्या बोला था, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द न्यू मिक्सचर, दिस इज द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द न्यू मिक्सचर। बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया है, ठीक है। और ऐसे ही शॉर्ट और बेस्ट अप्रोच के साथ ये सब क्वेश्चंस को करने होते हैं एग्जाम में। चलिए 4 नंबर को कर लेते हैं। There is 120 liter of mixture 120 लीटर मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर। बोलता है कि कितना मिक्सचर है, 4 नंबर को कर रहे हैं जा रहे हैं, तो 4 नंबर में बोलता है कि 120 लीटर है, और क्या है, एल्कोहल और वाटर है, एल्कोहल वाटर। बोलता है कि एल्कोहल एंड वाटर, द रेशियो ऑफ एल्कोहल टू वाटर इज 7:5, और इसका रेशियो क्या दिया गया है गाइस, 7:5 दिया गया है। बोलता है कि अ शॉपकीपर मिक्सेस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इन ऑर्डर टू मेक द रेशियो ऑफ एल्कोहल टू वाटर 5:6। बोलता है कि एक शॉपकीपर ने क्या किया, इस एल्कोहल में सर्टेन क्वांटिटी अमाउंट ऑफ वाटर मिक्स कर दिया, और जिससे हो गया उसका रेशियो एल्कोहल टू वाटर 5:6। तो ध्यान दीजिए कि रेशियो क्या हो गया है, 5:6 हो गया है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, रेशियो मेथड से ही कर लेंगे। वैसे तो इसका बेसिक भी आसान ही होता है, बट इसको रेशियो से ही करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका रेशियो से क्या बोला जा रहा है कि हम लोग वाटर, शॉपकीपर वाटर मिक्स कर रहा है, तो एल्कोहल का क्वांटिटी थ्रू आउट द मिक्सचर क्या हो जाएगा, थ्रू आउट द प्रोसेस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा, यानी कि इक्वल रह जाएगा। फाइंड द न्यू क्वांटिटी ऑफ वाटर इन दैट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। तो न्यू क्वांटिटी, तो थ्रू आउट द ऑपरेशन क्या हो रहा है, एल्कोहल का क्वांटिटी कंटेंट सेम रह रहा है, ठीक है। तो हम लोग सेम कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पर 7 है, तो इसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको 7 से कर लेते हैं। तो 5 7 जा कितना हो गया, 35, 5 5 कितना हो गया, 25, 7 5 जा कितना हो गया, 35, 7 6 कितना हो गया, 42। अब देखिए यहाँ पर अल्कोहल का क्वांटिटी क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। और देखिए इसको कैसे कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो बोला गया है कि इनिशियली 120 लीटर था, तो 35 वाइन है रेशियो में और 25 वाटर है। 35 प्लस 25 इज व्हाट, 60। 60 ही रिप्रेजेंट कर रहा है 120 को, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 लीटर। तो ये जो 2 लीटर हो गया, अब हमको क्या करना है कि फाइनली जो वाटर है, इनिशियली वाटर का कितना परसेंटेज था, तो फाइनली वाटर कितना है, 42 है। 42 टू जा कितना हो जाएगा, 84 लीटर। इनिशियली वाटर कितना है, 25 है। 25 टू जा कितना हो जाएगा, 50 लीटर। गाइज हम लोग क्या करते हैं कि 120 को कंसीडर कर लिए, अदरवाइज हम बिना कंसीडर किए भी तो इसको कर सकते थे। तो चलिए कंसीडर कर लिए, अब निकाल लेते हैं। तो ये देखिए 84 50 का कितना परसेंट है, तो यहाँ लिखिए 84 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100 और काटिए, और ये हो गया 2, और 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। आप देखें ये आ गया। आप इसको अल्टरनेटिवली ऐसे भी कर सकते थे। आप अगर मान लिया जाए कि आप 120 को कंसीडर नहीं करते, तो फाइनली मेरा वाटर कितना आ गया, 42। इनिशियली वाटर कितना है, 25।
तो 42 को क्या निकाल लेंगे, 25 में निकाल लेंगे, यहाँ पे परसेंटेज कर लेंगे, 100 डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 25 4 टाइम्स 100, 4 2 है 8, 4 4 है 16, ये देखिए इतना परसेंट हो गया। तो गाइस इसमें कितना आ गया मेरा, 168% आ गया। दोनों ही कंडीशन में क्या आ गया, 168% आ गया। हम लोग लास्ट 5 नंबर को कर लेते हैं। तो 5 नंबर को हम लोग इस जगह में करेंगे, मेरे पास जगह की कमी है, आई एम सॉरी। फ्रेश कोकोनट कंटेन्स 68% वाटर एंड ड्राई कोकोनट कंटेन्स 20% वाटर। हाउ मच ड्राई कोकोनट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश कोकोनट। देखिए इस क्वेश्चन में क्या, ये बहुत बेहतरीन सवाल है, हमेशा पीओ लेवल में पूछा जाता है, प्री लेवल में। फ्रेश कोकोनट में बोलता है कि 68% वाटर है। चलिए तो क्या होता है, जब भी फ्रूट्स का बात आए ना, तो फ्रूट्स में दो ही चीज़ होता है, एक होता है वाटर का कंटेंट, दूसरा होता है पल्प का कंटेंट। जब बोल रहा है 68% वाटर है, 68% वाटर है, तो कितना परसेंट हो जाएगा पल्प, 32%। इसको 4 से काटिए, 17 बार में 4 से काटिए 8 बार में, तो ये हो गया 17:8। उसके बाद बोला जा रहा है कि जब इसको ड्राई कर दिया गया तो वाटर कंटेंट 20% हो गया, और 20% हो गया, और ये हो जाएगा पल्प 80, 21, 24, 1:4 आ गया। अब बोल रहा है कि देखिए जब ये प्रोसेस कर रहे हैं ना, तो क्या होता है कि पल्प हमेशा सेम रहेगा, पल्प नहीं सूखता है और ना ही घटता है ना ही बढ़ता है, पल्प सेम ही रहता है, पल्प का क्वांटिटी सेम ही रहता है, ठीक है। तो वाटर घटता और बढ़ता है, तो पल्प को सेम कर देंगे, यहाँ 8 है यहाँ 4 है, सेम नहीं है, इसको सेम कर लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे गाइज, इसको कर लेंगे 1 से मल्टीप्लाई, और इसको क्या करेंगे गाइज, इसको कर लेंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 17, और ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 8। अब देखिए ये सेम हो गया। तो जब सेम हो गया तो अब क्या बोला जा रहा है कि अब निकालिए कि हाउ मच ड्राई कोकोनट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश कोकोनट। तो फ्रेश कोकोनट तो मेरा यही है ना, 17 और 8, तो 17 और 8 जो है मेरा फ्रेश कोकोनट है, तो 17 8 कितना हो गया गाइज, 25, 25 बराबर 100, 1 बराबर 4। तो क्या निकालना है, ड्राई कोकोनट। ड्राई कोकोनट मेरा क्या है, 8 + 2 10 है, तो मेरा 10 बराबर कितना हो जाएगा, 40 kg। आंसर हो गया। आई होप you guys have liked the way of teaching and the session, so please subscribe the channel and kindly follow the channel.